जब अहिंसा के पथिक 4 माह के लिए एक ही स्थान पर विराजमान रहकर आम जनमानस को धर्म की राह पर अग्रसर करते हैं, तब उस पावन अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के इस पावन अवसर पर पुण्य प्रतापी भक्तों द्वारा मंगल कलश की स्थापना कर उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाता है। इसी भाव के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहाँ परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 व सुनंदी जी महामुनिराज सत्संग के 39वें सम्यकत्व वर्धन वर्षा योग 2026 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कोलकाता के साउथ हावड़ा स्थित विवेक विहार क्लब हाउस हावड़ा मिल्क हाउस में आयोजित इस समारोह में स्थानीय के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति प्रदर्शित करते हुए स्थापना हेतु मंगल कलश प्राप्त कर अपार पुण्यार्जन किया। इस मंगलमयी कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने अर्घ्य अर्पित करने के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए ध्वजारोहण करने के साथ किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। गुरु गुरु प्रसाहा वै महिभूतं 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 गुरु गुरु प्रसाहा ओम ज्ञान दीपं नृपमामते ओम सद्धूपं नमः धूमं नृपमामते ओम अभिष्ट पर्वण फलं नृपमामते ओम परम सिद्धाय नमः अर्घं नृपमामते ओम भोरु परम पूज्य याजन भगवान श्री वसुनंद मंदाय अनर्घोत प्रभावते अर्घं नृपमामते ओम नमो सिद्धाय नमो स्वाहा तदोपरांत पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के साथ ही पुण्यशाली श्रावक द्वारा मधुर भजन की प्रस्तुति दी गई। भजन प्रस्तुति के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला व पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मंगल कामना की। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित। ओम गुरु परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य वसुनंदी जी महामुनिराज सत्संग चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामति स्वाहा। दीप प्रज्वलन के उपरांत नन्हे बच्चों द्वारा भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के साथ महानुभावों ने अपने विचार भी व्यक्त किए, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किए। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना।
मैंने तो बहुत पाया है और जो पाया वही आपके साथ शेयर किया हूँ। और तो और मेरे और 2-3 भाषण ऐसे थे जो कभी छूटे नहीं थे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, खाली तुमको सोधर्मिंद्र बनना है। और मेरा भाग्य देखिए कि गुरु के आशीर्वाद से मैं कैसे सोधर्मिंद्र बन गया इस उम्र में, मेरे भी समझ के बाहर है। कुछ समय पूर्व जब गुरुदेव उदयगिरी खंडगिरी की ओर विहार कर रहे थे, तब हमने विनम्र प्रार्थना की थी कि गुरुदेव कृपया इस वर्ष चातुर्मास कोलकाता में ही प्रदान करें। चातुर्मास के पश्चात संपूर्ण कोलकाता समाज आपकी पावन यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करेगा। गुरुदेव की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज यह संकल्प साकार हुआ। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि पूरे कोलकाता के जैन समाज के लिए आध्यात्मिक जागरण का शुभ अवसर है। मैं सभी समाज बंधुओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि हम सभी इस चातुर्मास में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लें, धर्म संयम स्वाध्याय और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तथा इस ऐतिहासिक चातुर्मास को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। हम लोगों को ये तो पता नहीं इस जन्म में तो कोई शुभ कार्य किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे समाज का पूर्व जन्म का कोई शुभ कार्य किया हुआ होगा सामूहिक, जिसकी वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये चातुर्मास करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और पूरे समाज से विशेषकर युवा और महिला, ये गुरुदेव इतनी मेहनत कर रही है इस चतुर्मास को सफल करने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों को तो देखता हूं तो इसके पीछे इनकी मम्मियों ने जितनी मेहनत की है गुरुदेव, वो तो अपने को पता ही नहीं चल रहा। अब समय था परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने गुरु भक्तों को धर्म का मार्ग बताते हुए जीवनोपयोगी संदेश दिए। वसुधा हरी भरी हो जाती है, सूक्ष्म जीवों का भी प्रादुर्भाव हो जाने से दिगंबर संत अहिंसा धर्म का उत्कृष्ट रीति से पालन करने के लिए अपने विहार को रोककर 4 महीने के लिए उनके कदम आत्म साधना को वृद्धिगत करने के लिए व भव्य जीवों का श्रावकों का कल्याण करने के लिए उनके कदम ठहर जाते हैं। मानव आध्यात्मिक सरता श्रावकों में भी धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए श्रावकों के चित्त में विद्यमान अंधकार को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए ये 4 महीने एक जगह ठहर करके अपनी तपस्या की वृद्धि करते हैं, संयम साधना की वृद्धि करते हैं, आध्यात्म धारा को वो बहुत गहरी करते हैं तथा उनके माध्यम से जिन शासन की प्रभावना का जो अनुपम स्वरूप सामने आता है उसके माध्यम से सुदीर्घ काल तक आबाल वृद्धों में धर्म के संस्कार स्थिरता को प्राप्त होते हैं। मंगलवाणी के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उमेश जी राय की गरिमामयी उपस्थिति रही, जहां माननीय मंत्री जी ने पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। तो वहीं समिति पदाधिकारियों ने श्री उमेश जी राय का पगड़ी व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। साथ ही मंत्री जी द्वारा श्री सत्यार्थी मीडिया पत्रिका का भी विमोचन किया गया। आज मेरा सौभाग्य हुआ है सुबह से ऐसे ही कार्यक्रमों में जाने का और ऐसे महान विभूतियों का सानिध्य पाने का। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपने जो काम अप्रैल महीने में किया है, ये काम पश्चिम बंगाल के 50 साल में जो व्यवस्था रुकी हुई थी उसका 5 साल में पूरा हिसाब सूद समेत करने का काम है। अब आपको कोई धार्मिक आचरण करने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप जो नारा लगाते हैं अहिंसा परमो धर्म, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, इसके लिए आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके द्वारा चुनी हुई ये सरकार आपके बिना कहे आपके मन की बात समझती है। क्योंकि उस सरकार में
आपका प्रतिनिधि, आपका भाई आपकी बात करने के लिए है। अगले क्रम में बालक बालिकाओं ने पूज्य गुरुवरों द्वारा रचित ग्रंथों का परिचय देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। साथ ही जीवन मोल नाटक की प्रेरणादायी प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मैं आचार्य शिव कोटि जी रचित रत्नमाला की प्रेरणा लाया हूँ। सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरमारमदापहं प्रणमामि महामोह शांतये मुक्ताप्तये। मैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी रचित वर्षानुवेका का अमृत संदेश लेकर आया हूँ। नम्यू उन सब सिद्धि जानुत्तम खवित दिह संसारे, दस दस दो दो वैजनेह, दस दो अनुपेहड़म वोचे। इस दौरान विशिष्ट जनों द्वारा गुरुदत्त एवं साहित्य फोल्डर पुस्तकों के साथ पूज्य गुरुदेव के संपूर्ण साहित्यों को निशुल्क उपलब्ध करने वाली अखिल भारत वर्षीय निर्ग्रंथ माला समिति के बैनर का भी विमोचन किया गया। विमोचन के साथ ही पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। वहीं इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने कलश प्राप्तकर्ता परिवारों का स्वागत सम्मान किया। सम्मान के इस क्रम में पुण्यवान परिवारों ने अपने विचार व्यक्त किए और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी पावन क्रम में निर्वाण लाडू महोत्सव के बैनर का भी विमोचन किया गया। आज हम कलकत्ता वाले बहुत सौभाग्यशाली है कि आज ऐसे बहते पानी को जिसको कोई रोक नहीं सकता है, दिगंबर संत और वो भी आचार्य श्री 108 वासु नंदिनी जी का सत्संग को रोकना बहुत बड़ा काम था। देखिए आज ये जो प्रस्तुति देख रहे हैं सारी, इसके पीछे हमारी मूली संघ की सशक्त टीम, इन्होंने महाराज श्री को जब समझ में आता है कि दिगंबर साधु को रोकना और एक पानी को, जल को रोकना बहुत मुश्किल काम है। नदी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन नदी के ऊपर बांध तो बनाया जा सकता है। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते
समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान। विमोचन के उपरांत पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ पुनः पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि समाज के किसी व्यक्ति से कोई अपराध गुनाह हो जाता था तो समाज के लोग पंचायत करके मीटिंग उठा करके उसे दंड देते थे। इसलिए उस समय समाज में अपराधों की बहुत कमी थी। कोई भी गलती होती थी वह समाज में पंचों के सामने, समाज के सामने क्षमा भी मांगता था और गलती का सुधार भी करता था। किंतु आज बड़ी बड़ी समाजों में भी यह परंपरा लुप्त हो रही है। इसलिए समाज में कई जगह अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी हो रहा है, चाहे शादी विवाह के संबंध में हो, चाहे खान पान के संबंध में हो, चाहे और भी मंदिर निर्माण या जिन भगवान की पूजा भक्ति अर्चना के संबंध में, तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में प्राय करके सेवा का भाव लुप्त सा होता जा रहा है और अहंकार के पोषण का भाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए समाज में कुछ अपराध भी बढ़ रही हैं। वे आपकी दृष्टि में अपराध की श्रेणी में नहीं जाते, बस आप एक शब्द कह देते हैं, इतना तो चलता है, अब क्या करें, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। और आप उस प्रकार कह कर के अपने दोषों का, अपने गुनाहों का, अपराधों का पोषण कर लेते हैं। किंतु यदि समाज में पुनः वह परंपरा जागृत हो जाए कि कोई भी व्यक्ति गलती करता है और समाज मीटिंग करके उसे उसका प्रायश्चित दिया जाए। अगले क्रम में पदाधिकारियों ने महानुभावों का पगड़ी पहनाकर बहुमान किया, तो वहीं पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को मंगल आशीष भी प्रदान किया। समापन बेला में श्रद्धालुओं ने मधुर भजनों के मध्य पूज्य गुरुदेव को अष्ट द्रव्य अर्पित करने के साथ गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं चारित्र शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। जिन्होंने शिल्पी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय महामोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा।